नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक टॉपिक है दैट इज स्टीरियोस्कोपिक या फिर बाइनोकुलर विजन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बाइनोकुलर नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स दो आंखों से देखना। ठीक है, स्टीरियोस्कोपिक या बाइनोकुलर विजन का मतलब होता है कि दोनों आंखों से देखना, है ना। हम हमेशा देखने के लिए ऐसा तो है नहीं कि एक आंख बंद करते हैं फिर देखते हैं चीजों को। ठीक है, नॉर्मली हम दोनों आंखों से चीजों को विजुअलाइज करते हैं और वो इंपॉर्टेंट भी है। एक आंख से देखने में तो प्रॉब्लम होती है, जिसकी एक आंख खराब हो गई होती है उससे पूछिए जरा। ठीक है, सो होता क्या है यूजुअली कि जो ऑब्जेक्ट फोकस ऑन बोथ आईज, ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट का फोकस है ना, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते हैं, तो क्या हम एक आंख से देखते हैं? नहीं, हम उसको दोनों आंखों से देखते हैं। वो नेचुरल है, हम ऐसा नहीं है कि हम करवा रहे हैं कि दोनों आंखों से देखें, बट दोनों आंखों से ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब उस जो इमेज बनी है ना, आंखों से देखा, एक इमेज बनी, उस इमेज की ब्रेन में ओवरलैपिंग हो जाती है। उस ओवरलैपिंग होगी तो वो एक 3D इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, दोनों आंखों से देखते हैं तो एक 3D इफेक्ट आता है। एंड आपको पता है 3D मीन्स बहुत ही क्लियर इमेज आपको दिखती है और आपके दिमाग पर वो रिसीव होती है। ओके, लेकिन सपोज कीजिए किसी की एक आंख में प्रॉब्लम है, या आप एक एक्सपेरिमेंट लीजिए, आप पेंसिल लीजिए, ठीक है, अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट आप पेंसिल लीजिए एंड उसको हॉरिजॉन्टल इस तरह से पकड़िए कि जो उसका पेंसिल का लेड होता है वो इस तरह से आपकी आंख के सामने आना चाहिए। ठीक है, नाउ क्लोज योर वन आई, ठीक है, इस तरह से एक आंख को बंद कर दीजिए एंड ट्राई टू टच, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ट्राई टू टच दैट नोब ऑफ द पेंसिल। ओके, आपको थोड़ी थोड़ी वो हिलती हुई नजर आएगी पेंसिल, जब आप एक आंख ऐसे देखोगे और एक आंख के फोकस से उसको पकड़ना। लेकिन जब इसी चीज को मैं दोनों आंखों से करूंगी ऐसे पेंसिल सामने, तो फटाफट एकदम से सेंटर को मैं पकड़ सकती हूँ। तो दैट मीन्स मोर क्लियर पिक्चर कब बनी, 3D पिक्चर कब बन रही है? कब बन रही है? जब दोनों आंखों से देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक आंख से देखने पर क्या हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है उसी चीज का। सो देखिए, बहुत खास बात है जो गॉड गिफ्टेड है ये सभी के लिए। ठीक है, कि हमें एक 3D विजन प्रोवाइडेड है हर एक चीज का। सो दोनों आंखें बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज आफ्टर इमेजेस बेसिस ऑफ द मोशन पिक्चर्स। ठीक है, जो हम फिल्में देखते हैं उसमें एक आफ्टर इमेजेस का कंसेप्ट होता है। बेसिकली कंसेप्ट क्या, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट अगर बात करें तो। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए हम क्या करते हैं, अगर हम बहुत ब्राइट लाइट में खड़े हैं और एकदम से हम किसी ब्राइट चीज को देख रहे हैं और हम अपनी आंखें बंद करें, तो कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए हमें उस ब्राइट लाइट का सेंसेशन आंखों में रहता है फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड रहता है ना। जैसे हम धूप से आते हैं और अंदर आ जाएं कमरे के डार्क रूम में, तो कुछ देर के लिए वो लाइट का सेंसेशन एक झपझप जैसी आंखों में रहती है। उसी तरह से क्या होता है कि अगर हम किसी ब्राइट कलर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और मैं उसके बाद डार्क ऑब्जेक्ट को देखने लग जाऊं, ठीक है, तो मेरी आंखों में या मेरे ब्रेन में कुछ टाइम के लिए वो इमेज परसिस्ट करेगी। जो पुरानी वाली जो ब्राइट इमेज है वो हल्के से फ्यू सेकंड्स के लिए दिख रही होगी मुझे। ठीक है, शो ऑफ हो रहा होगा उसका व्हेन आई एम अगेन वॉचिंग द डार्क ऑब्जेक्ट। ठीक है, मीन्स मैं पहले जब ब्राइट को देख रही थी, फिर मैंने एकदम से डार्क को देखना शुरू किया, तो डार्क को देखते टाइम भी कुछ सेकंड्स के लिए ब्राइट की इमेज मेरे दिमाग में थी। सो दैट इज द परसिस्टेंस इमेज। यही फंडा जो है वो मूवीज में यूज होता है, मोशन पिक्चर्स में। होता क्या है कि जो पिक्चर्स प्रोजेक्टेड होती है ना ऑन स्क्रीन में, जब हम मूवी देखते हैं किसी मूवी में, तो बोलते हैं जो पिक्चर्स प्रोजेक्ट हो रही हैं, पिक्चर्स आती है ना, लोगों की पिक्चर्स आ रही हैं जो फिल्मों में काम करते हैं, तो वो जो है एक सेकंड में 24 पिक्चर्स प्ले हो रही होती हैं। लेकिन हमें क्या दिखता है? हम सोचते हैं कि ये तो एक ही पिक्चर है, हम उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई फॉर अस कि इंडिविजुअल पिक्चर, एक सेकंड में आप एक पिक्चर नहीं देख सकते क्योंकि 24 पिक्चर्स एक साथ चल रही होती हैं उस टाइम पर। तो एक इल्यूजन की तरह, एक धोखा है, आंखों का धोखा। हमें लगता है कि हमें 2-3 कैरेक्टर दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। 24 पिक्चर्स एक सेकंड पर काम कर रही होती हैं। ठीक है, सेम फंडा मूवीज वाला ही टीवी पर भी चलता है। टीवी स्क्रीन में भी यही फंडा होता है। ठीक है, कि हमें दिखता है ऐसा कि बहुत मतलब हम आइडेंटिफाई कर सकें या कुछ कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसे हम कहते हैं लाइफ लाइक कंटिन्यूअस मूवमेंट। एक लाइफ लाइक कंटिन्यूअस मूवमेंट इज इल्यूजन। हमें लगता है कि चीजें चल रही, एक्चुअल में वो पिक्चर्स हैं। ठीक है, लेकिन हमें लग रहा है कि चीजें चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। तो एक इल्यूजन का फॉर्म है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है।
ओके, दिस इज जस्ट अ बेसिक कंसेप्ट, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखें कि मोशन पिक्चर्स में ऐसा कंसेप्ट यूज होता है। ठीक, एक्चुअल में यहाँ पर इल्यूजन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इल्यूजन का मतलब हुआ कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि ब्राइट से जब आप डार्क ऑब्जेक्ट देखने लगे लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए आपको पुरानी वाली इमेज परसिस्टेंट थी, तो वो एक इल्यूजन की तरह है कि एक्चुअल में वो इमेज नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि जब आप डार्क जगह पर भी आ गए हो ना ब्राइट को देखने तो भी इमेज है। सो दैट काइंड ऑफ इल्यूजन इज प्रेजेंट इन मोशन पिक्चर्स एंड टीवी, ठीक है, टेलीविजन में। ओके, इस तरह का इल्यूजन देखने को मिलता है। ओके।